अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक फ़कीर की दुआ का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं अल्लाह की कुदरत के हवाले से, जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो रब फ़कीर को बादशाह बनाने पर कादिर है और बादशाह को फ़कीर बनाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जिसको जैसा चाहता है, जो चाहता है बना देता है। ये उसकी अता है, ये उसका करम है, जैसा चाहता है वैसा नवाज देता है। और दोस्तों, हम लोग रोजी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन बेशक देने वाली जात अल्लाह की ही है और बेशक रोज़ी देने का काम अल्लाह का ही है, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देखने में आता है जब अल्लाह किसी को थोड़ी दौलत अता कर देता है तो वो यही कहता है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये मेरी मेहनत से मिला है। दोस्तों, अगर सिर्फ मेहनत करने से दौलत मिलती, अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बनता, तो आज सबसे ज़्यादा अमीर मजदूरों को होना चाहिए, क्योंकि एक मजदूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उतना अमीर नहीं बन पाता है। दोस्तों, रोज़ी देना सिर्फ अल्लाह का काम है, वो जब चाहता है, जिसे चाहता है रोज़ी अता कर देता है, ना करके सिर्फ मेहनत करने से ही रोज़ी मिलती है। ये तो जब अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह उसे नवाज देता है। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो इसी पर मबनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि रोज़ी देने का काम सिर्फ अल्लाह का ही है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दुकान के बाहर एक फ़कीर बैठा था। वो वहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन उसे बहुत तेज की भूख लगी और उसके पास खाने को कुछ न था। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, अब मेरे पास ना कुछ खाने को है और ना ही मेरे पास पैसा है। ऐसे वक्त में मेरे मौला, मैं भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ, तो कोई जरिया बना दे। मेरे मौला, तू ऐसा कर दे कि इस दुकान के अंदर बहुत भीड़ आ जाए और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं भी दुकान में चला जाऊं और खाना खा लूं और खाना खाने के बाद चुपचाप दुकान से बाहर आ जाऊं, ताकि इस चीज़ का किसी को भी खबर ना हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे ही इसने ये दुआ की, वैसे ही थोड़ी देर में देखते ही देखते इस दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते उस दुकान में बहुत सारी भीड़ आ गई और ये फ़कीर फौरन ही दुकान पर गया और भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वहां से चुपचाप बाहर निकल आया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस दुकान में जो नौकर था, उसने उस फ़कीर को देख लिया और जाकर दुकान के मालिक से कहने लगा, मैं रोज़ाना इस फ़कीर को इसी जगह बैठकर खाना खाते देखता हूँ और ये रोज़ाना खाना खाता है और चुपचाप चला जाता है और खाने के कोई पैसे नहीं देता। इसको आप रोकें और सख्ती के साथ पेश आएँ, यानी कि ये मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ जाता है। तो जो मालिक था वो मुस्कुराने लगा और उसका कोई जवाब ना दिया। दोस्तों, वो जो नौकर था वो बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन फिर वही हुआ और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन ऐसा ही होता रहा
कि वो दुआ करता और दुकान में भीड़ लगती और वो चुपके से दुकान में जाकर खाना खा लेता। ऐसे ही ये होता रहा और जो नौकर था वो बहुत परेशान था। आखिर बात क्या है, मुझे मालिक से ये बात पूछनी चाहिए। क्यों मालिक इसको इस तरह से छूट दे रहे हैं और क्यों मालिक इससे पैसा वसूल नहीं करते। इस बात को जानने के लिए वो मालिक के पास गया और जाकर मालिक से ये बात कहने लगा कि मालिक मुझे ये बात बताइए, इस फकीर को आप पकड़ते क्यों नहीं हैं, इससे पैसा वसूल क्यों नहीं करते। ये भीड़ का बहाना लेकर अंदर आ जाता है और भरपेट खाना खाने के बाद बाहर चला जाता है, पैसे तक नहीं देता। ये बात सुनकर वो जो मालिक था वो मुस्कुराने लगा और ये बात कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए थे और इस फकीर की शिकायत की थी। मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ। इसको न पकड़ने की मेरी एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं कई मर्तबा मैंने इस फकीर को मेरी दुकान के लिए दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह इस दुकान में इतनी भीड़ कर दे जिससे मैं जाकर खाना खा सकूं। और आज हमारी दुकान जो चल रही है तो यकीनन इस फकीर की दुआ की बदौलत चल रही है। और अगर आज हमने इस फकीर से पैसे लेना शुरू कर दिया या भगा दिया तो ये दुआ करना बंद कर देगा और जो हमारी दुकान में भीड़ आ जाती है वो इसकी वजह से होती है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारी रोज़ी बना देता है। पूरा दिन सन्नाटा रहता है लेकिन जब ये आता है तो भीड़ भी आ जाती है। जब नौकर ने ये बात सुनी तो कहने लगा, लेकिन जिस तरह से ये खाना खाता है ये तो गलत है। तो मालिक कहने लगा, ये फ्री में खाना नहीं खाता, ये इसकी रकम अदा करके खाना खाता है, यानी कि मेरे दुकान के हक में दुआ करता है और इसी दुआ के बदौलत मेरा रिज़्क़ मुझे मिलता है। इसलिए इसकी जो खाने की रकम थी इसने दुआ में अदा कर दी और मैंने इसकी रकम को कबूल कर लिया, इसलिए इसने कुछ गलत नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी दूसरे की रोज़ी को किसी दूसरे के ज़रिए बना देता है। दोस्तों, हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए। क्या पता हमारी रोज़ी किसी और के पास हो और हम उसकी मदद ना करके अपनी रोज़ी को हासिल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों, आज जो लोग शादी को लेकर के परेशान रहते हैं कि हम शादी कर लेंगे तो क्या खाएंगे, अगर हमारे ज़्यादा बच्चे हो गए तो हम क्या खाएंगे। दोस्तों, हमें खाने का फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए, हमें रोज़ी की फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ी देने का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास खुद ले रखा है। वो किसको कितनी रोज़ी देनी है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है और वही सभी को रोज़ी तकसीम करता है। दोस्तों, अगर आज आपको ज़्यादा मालो दौलत मिल रही है, आप अमीर हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि ये तो उस रब का करम है जो आपको रोज़ी अता कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।